आप एबीपी आपके मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी स्पष्ट कर रही है कि हम किसी भी तरह के सांप्रदायिक बयान से, भावना से सख्त नफरत करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, सुन लीजिए, पंथ निरपेक्षता का, सभी को अपने धर्म, आप सिर्फ यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं मनोज काका, सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं आप यहाँ पर। आपके विधायक कुछ और काम कर रहे हैं और ये दोनों मेरठ में हैं और दोनों इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बताइए मलूक नागर, आप ही समझा दीजिए सर, क्या होती है हिंदू गर्दी? देखिए रूबिका जी, असलियत में जो टेलीविजन पे भी दोनों तरफ से भाजपा का और सपा का एक ही तरह बात हो रही है, नेता भी इनके एक ही तरह बात कर रहे हैं, चर्बी गर्मी, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये दोनों पार्टी चुनाव को बिल्कुल दूसरा रूप देना चाहती हैं, जो बिल्कुल पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे हमारे देश की छवि खराब होगी। ये बिल्कुल, हम इसके बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हैं और इस तरह की चीजों की जबरदस्त निंदा करते हैं। जहां तक रफीक अंसारी की बात है, मैं मेरठ से ही विधायक रहा हूं, वहां से लोकसभा भी लड़ा हूं। रफीक अंसारी का ये स्वार्थ में दिया गया बयान है, क्योंकि वहां पे हमारे मुस्लिम समाज के लोग मेरठ शहर विधानसभा सीट पर 52% के करीब हैं। वो इस तरह की नफरत की बात बोल करके अपने चुनाव को जीतना चाहते हैं। नहीं तो हमने ऐसा समय भी देखा है, 2 साल के करीब पहले वो लाल रंग की जैकेट बनवा के और योगी जी के साथ जाकर के और मिलते हुए भी उनका फोटो वायरल हुआ था। तो ये लोग चुनावी माहौल में, चुनाव के समय पे जानबूझ करके स्वार्थ की वजह से और इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, इसका निंदा करनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं की, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे चर्बी की बात हो, गर्मी की बात हो, हिंदू की बात हो, मुसलमान की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, हिंदुस्तान की बात हो, को छोड़ करके जो कोरोना महामारी के बाद बेरोजगारी की बात है, रोजगारी की बात है, उद्योगों की बात है, किसानों की बात है, उद्योगों को बचाने की बात है, किसानों की आय डबल करने की बात है, नई नई तरह की किस्म की फसलें पैदा करने की बात है, ज्यादा रोजगार कैसे मिले, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो, इस पे बात होनी चाहिए। देखिए रूबिका जी, एक्चुअल में असली परसेप्शन को एक बन गया, इसको सोचना पड़ेगा। मुझे आधी मिनट का जवाब देना। चुनाव आयोग का ऐसा माहौल होता रहा कि ऐसा लगता था कि 6 महीने आगे बढ़ाएंगे इस चुनाव को, और बीजेपी अपनी रैलियां और अपनी यात्राएं करती रही। और जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर किया, उसी दिन रैलियों पे पाबंदी लगा दी 31 तारीख तक। परसों 31 तारीख थी, बहन जी की आज रैली हो गई। लगातार खत्म कर रहा हूँ, बस खत्म कर रहा हूँ। अरे भाई, विजय रथ यात्रा जो है उनकी कितनी मशहूर हुई है, उनकी बस कहाँ नहीं पहुंची है। आप कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग गलत परसेप्शन में रहे और मायावती जी निकल नहीं पाई घर से। मैं आपको पूरी आजादी है, जैसा चाहे कहेंगे। मेरी आधी मिनट दे दो, बस आधी मिनट बस। देखिए, हम भी पूरे उत्तर प्रदेश में, सतीश चंद्र मिश्रा भी और हम भी अपने मीटिंगें करते रहे हैं और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का जो कोऑर्डिनेटर सिस्टम से है, बंद हॉल और बंद कमरों में बूथ स्तर तक के ठीक है मलूक भाई, लेकिन आप ही कह रहे हैं परसेप्शन, और परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। परसेप्शन अभी ये बता रहा है कि मायावती जी लेट एंट्री कर रही है इन चुनावों में, 25 दिन लेट हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।